नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका, उसका पाठ 9 हिंदी विश्व शांति की भाषा है। साथियों, इस पाठ में टोटल 3 कार्यपत्रक दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1 से। इसमें पहला सवाल है, अपने परिवार, गांव या समुदाय के किसी एक व्यक्ति, मित्र, माता पिता या दादा दादी से उनकी उम्र, स्वास्थ्य, खान पान, पहनावा एवं गतिविधि पर प्रश्न पूछते हुए उनका साक्षात्कार लीजिए और उसे क्रमवार लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसका साक्षात्कार लेना है। तो मैंने इसमें लिखा है अपने दादाजी। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, किसी का भी साक्षात्कार लिख सकते हैं। फिर है साक्षात्कार के प्रश्न। पहला है, आपकी उम्र कितनी है? उत्तर 72 वर्ष। आपका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? उत्तर ठीक ठाक। आप अपने भोजन में क्या क्या लेते हैं? इसमें है मिश्रित अनाज, दालें, हरी सब्जियां आदि। आपको क्या पहनना अच्छा लगता है? इसमें उत्तर है धोती कुर्ता। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? उत्तर है प्रातःकालीन भ्रमण। फिर है पाठ की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के बारे में लिखिए। पहला अनुवाद। हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो ने भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा का जापानी भाषा में अनुवाद किया। फिर है लक्ष्य भाषा। जिस स्रोत भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। फिर है स्रोत भाषा। जिस भाषा से जिस दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं उसे स्रोत भाषा कहते हैं। दुभाषिया। जापान में जन्मे साईजी माकिनो मूलतः पशु चिकित्सक थे। बाद में कुछ समय के लिए इन्होंने दुभाषिए का भी कार्य किया। इसके बाद है इसमें कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में अनुच्छेद दिया गया है, फिर इसके उत्तर प्रश्नोत्तर हैं। अनुच्छेद है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय आगरा में है। इसके 8 क्षेत्रीय केंद्र हैं: दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलोंग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। संस्थान का मुख्य कार्य हिंदी भाषा से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम चलाना, शोध कार्य संपन्न कराना एवं हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाना है। फिर है इसमें पहला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसमें उत्तर आएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना सन 1960 में हुई थी। फिर है, केंद्रीय हिंदी संस्थान के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? केंद्रीय हिंदी संस्थान के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय किस राज्य में है? इसका उत्तर आएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा, उत्तर प्रदेश राज्य में है। फिर है इसमें कार्यपत्रक 3 में दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें अनुच्छेद दिया गया है, हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की प्रसिद्ध, समृद्ध और सरल भाषा है। यह भाषा हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा है। अब धीरे धीरे हिंदी भाषा की विश्वव्यापी स्वीकृति होती जा रही है। विश्व के लगभग 150 से अधिक देशों के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। साथ ही सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी और इसकी बोलियां भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात में भी बोली समझी जाती हैं। हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इन उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। इसके बाद इनके प्रश्नोत्तर हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त उचित शीर्षक लिखिए। तो मैंने इसका शीर्षक लिखा है, हिंदी विश्व की सर्वव्यापी भाषा। आपको जो ठीक लगे आप इसमें दूसरा भी लिख सकते हैं।
हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा भारत के अलावा अन्य किन किन देशों में बोली समझी जाती है? हिंदी भाषा भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात में बोली समझी जाती है। हिंदी की किन्हीं 2 उपभाषाओं के नाम लिखिए। हिंदी की 2 उपभाषाएं हैं पूर्वी हिंदी एवं बिहारी। तो साथियों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।